कौमी असम्बली की 33 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा करवाने के दौरान PTI और नून लीग के कारकुनान आपस में लड़ पड़े। एक दूसरे पर गमलों से हमला, मुतादिद जख्मी। पुलिस ने PTI रहनुमा आमिर डोगर समेत 16 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। PTI ने आमिर डोगर की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर के पैगामात हुकूमती कार्रवाइयों को बदतरीन फस्तायत करार दे दिया। गिरफ्तारियों के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर खिलाड़ी कारकुनान का एहतजाज, टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई। पुलिस ने शेख तारिक रशीद और मलिक अनवर समेत नून लीगी कारकुनान को भी धर लिया। सेनेटर राना महमूदुल हसन खुद पुलिस वैन में सवार हुए, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श है। दहशत गर्दी के खतरात बढ़ रहे हैं। इलेक्शन का फौरी इनेकाद मुश्किल है। चीफ सेक्रेटरी की इलेक्शन कमीशन के जायजा इजलास में ब्रीफिंग। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ करवाने की तजवीज़। IG पंजाब ने भी अमन आमा की सूरत हाल बेहतर होने के इंतजार का मशवरा दे दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। लिखा, इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता। आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का बुनियादी फ़र्ज है। फ़र्ज की अदायगी में नाकामी पर कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार होगा। पंजाब में फौरी इलेक्शन करवाने से मुतल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। सदर गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात करवा सकता है तो दोनों तहलील शुदा असम्बलियों की इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकता? दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। के दोबारा कौमी असम्बली में जाने की राह हमवार। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। कौमी असम्बली के 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया गया। रियाज फतियाना समेत 43 अरकान ने इस्तीफों की मंजूरी का इकदाम चैलेंज किया था। स्पीकर साहब अपना रवैया तब्दील करें, जमहूरी अंदाज को अपनाएं। फवाद चौधरी का मशवरा। कहा, नहीं चाहते कि हर काम की खातिर अदालत से रुजू करना पड़े। असद उमर बोले, राजा परवेज अशरफ ऑपोजिशन लीडर का दफ्तर खाली करने की तैयारी करें। PTI अरकान इस्तीफे देकर अपनी क़यादत के फैसले के खिलाफ अदालत गए। क्या 43 अरकान इम्पोर्ट हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं? मरियम औरंगजेब का सवाल। कहा, हुकूमत ने इलेक्शन करवाने से इनकार नहीं किया, सिर्फ इंतखाबी अमल वक्त पर करवाने की बात की। IMF से मुज़ाकरात बुनियादी तरजीह हैं, क़यास आराई किसी के मुफाद में नहीं। जो भी इलेक्शन होएगा, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे वो सूबाई इलेक्शन हो, चाहे वो कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम इलेक्शंस के अंदर हिस्सा भी लेगी और इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। ये जो कायम मुकाम हुकूमत कायम हुई है ना, मुतनाज़ कायम मुकाम हुकूमत पंजाब में, इसके 66 दिन रह गए। 66 दिन के बाद एक दिन भी और ये काम नहीं कर सकते। PTI रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं 90 रोज में इलेक्शन होना जरूरी है। कौमी असम्बली के स्पीकर ने शरारत की। हम सियासी लोग हैं, लंदन नहीं भागेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा भी लेगी और जीतेगी भी। गिरफ्तारियों और तशद्दुद से डरने वाले नहीं। इनसे हुकूमत चल नहीं रही, सनतें बंद पड़ी हैं। सर, हम तो आपका रिमांड लेने जा रहे हैं, तो आप तो वो इस तरह तैयार होके आए जैसे किसी फंक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने कहा, हमारे पंजाब में कहते हैं कि जब शरीकों के जाना होता है तो सच बच के जाना होता है। तो दुश्मन को कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आनी चाहिए कि उसकी कैद के साथ हमारे अज़्म में और हौसले में कोई कमज़ोरी हुई है। तो हम सब ने कई महीने, इनको तो 4-4 दिनों में ज़मानतें मिल जाती हैं, हमें तो महीनों जमानतों के लिए अदालतों का इंतज़ार करना पड़ता था।
विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं आज कोई कांस्टेबल के गले लग कर रो रहा है तो कोई किधर छुपता फिर रहा है। ये कहाँ भरेंगे जेलें, इनको 2 दिनों में जमानतें मिल जाती हैं, हमें तो महीनों महीनों नहीं मिलती थी, हम तो जेल भी सज धज कर जाते थे। यहाँ का बनाकर आप वो कोटा भी हमें नहीं दे रहे, एक कतरा पीने का पानी नहीं देते आप। जो पानी मेरी लाइनों में आता था उस पर आप हाइड्रेंट बनाकर मेरा ही पानी चोरी करके मुझे बेचते हैं। मेरा कचरा आप उठाने नहीं देते, हमें जो है वो रात में बिजली नहीं देते, सुबह गैस नहीं देते, हमें एडमिशन नहीं देते, हमें हमारे पीले स्कूल काले स्कूल आप ना बना रहे ना उसको बसा रहे हैं। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कराची बल्दियाती इंतखाबात को गैर कानूनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत पर बात न सुनने का इल्जाम भी धर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने बात न मानकर गैर कानूनी काम किया। जिन जमातों ने इलेक्शन लड़ा उन्होंने कराची के साथ बददियानती की। अगर 30 दिन रुक जाते तो कराची के 53 यूनियन काउंसिल बढ़ जाती। मसाइल पर तवज्जो नहीं दी तो हालात मुश्किल हो जाएंगे। इल्जाम तराशी के केस में गिरफ्तार शेख रशीद अहमद को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। कल दोबारा पेशी का हुक्म, झूठा केस बनाकर फंसाकर वफादारी तब्दील करने की कोशिशें हो रही हैं। शेख रशीद का इल्जाम, मीडिया से गुफ्तगू में कहा जान दे दूंगा, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने गिरफ्तारियों और छापों को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कहते हैं हमारे हामियों को डरा धमका कर वफादारियां तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। अवामी हिमायत से महरूम हुक्मरान इलेक्शन से खौफजदा है। लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ का मुकदमा, इमरान खान अदालत में पेश न हुए, इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करती तफ्तीशी अफसर ने केस का रिकॉर्ड अदालत को जमा करवा दिया। इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में वीडियो लिंक हासिल की दरख्वास्त मुस्तरद के खिलाफ बैंक कोर्ट का हुक्म चैलेंज कर दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास, मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर। 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात मुस्तरद। PTI ने ऐवान की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। इमरान खान के दौर में नैब तरमीम से फायदा उठाने वाले अरकान पार्लियामेंट की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। यूसुफ रजा गेलानी, परवेज अशरफ, शौकत अजीज और दीगर के नाम शामिल। IMF को राजी करने की कोशिशें, विफाकी तरक्याती बजट में 727 अरब की बड़ी कटौती की तैयारी। तरक्याती मंसूबे सुसरवी से जारी रहेंगे। कटौती से तालीम, सेहत, हाउसिंग, खुराक और मौसमी तब्दीली के शोबाजात मुतासर होने का खदशा। आलमी मालियाती इदारा सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में न डुबोए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की अपील, कहा मुतासरीन से 3 साल में मकानात बनाकर देने का वादा किया है। बढ़ती महंगाई गरीब की जिंदगी अजीरन कर देगी, आलमी इदारा रिलीफ फराहम करे। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी कहते हैं PDM में शामिल जमातें नाकामी के खौफ से आम इंतखाबात की राह में रुकावटें हाई कर रही हैं। इस वक्त मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और तकरीबन 30 दिन का डीजल मौजूद है। कुछ लोग जखीरा अंदोजी की वजह से पेट्रोल नहीं दे रहे, जो अवाम के हक पर डाका है। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खबरदार करते हुए कहा कि सिर्फ 4 या 5 दिन के फायदे के लिए जखीरा अंदोजी करने वाले नुकसान उठाएंगे और उनका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। पंजाब में पेट्रोल और डीजल की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी का इंकशाफ। ओगरा ने चीफ सेक्रेटरी को मरासला लिख दिया। ओगरा ने लिखे गए खत में सूबाई हुकूमत पर जोर दिया है कि पेट्रोल और डीजल की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। रूजवेल्ट होटल खत्म, इमारत ऑफिस टावर अपार्टमेंट्स रिटेल और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने न्यूयॉर्क में होटल से मुतल्लिक फैसला कर लिया। रिकॉर्डिंग केस के बायस रोजवेल्ट होटल की लीजिंग का अमल 2021 में रोक दिया गया था। सोने की कीमत में भी 2000 रुपए की कमी आ गई। फी तोला 1,98,000 में दस्तयाब।